आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर देख सकते हैं दो क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है ना, दो पार्ट्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इन दोनों में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम ये पहला वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं और बिल्कुल सेम वैसे ही हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन भी होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर? पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर एक्स और इसका पावर एक्स दिया हुआ है, अगेन इसका पावर दिया हुआ है 4 और ये किसके बराबर है? 64 के बराबर। ठीक है, तो अब चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पावर एंड एक्सपोनेंट के फॉर्मूले कुछ यूज होंगे, ठीक है ना। तो पहला वाला जो फॉर्मूला यूज होगा पावर एंड एक्सपोनेंट का वो क्या है? वो है कि अगर x का पावर m है और इसका पावर n दिया हुआ है तो इस केस में ये दोनों पावर हैं ये इंटू हो जाएंगे, इंटू यानी कि m डॉट n हो जाएंगे। और इसी को दोबारा आगे इंटरचेंज कर के लिखे तो ये जो x का पावर m है और इसका पावर n है ये इसके भी बराबर है, x का पावर n और होल ब्रैकेट लगा के पावर m लगा दीजिए। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। दूसरा क्या यूज होगा कि अगर आपका x का पावर आपका क्या है? x है और a का पावर a है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल टू के दोनों साइड, यहाँ पर क्या दिख रहा है? x का पावर x है और यहाँ पर इक्वल टू के आगे साइड आरएचएस में a का पावर a है। यहाँ पर बेस x है तो पावर भी x है, यहाँ पर भी बेस a है तो पावर भी a है। तो इस केस में x जो होगा वो a के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं, मान लीजिए आपको दिया हुआ है x का पावर x इक्वल टू 2 का पावर 2 दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बेस x है तो इसका भी पावर भी x है। यहाँ पर ये बेस बेस और पावर दोनों सेम रह रहा है दोनों साइड। तो इस केस में x जो है ये x और ये 2 ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक है हमारा ये वाला यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना इसको इसमें ही सेट करना होगा। इसमें इस तरीके से आप सेट कीजिए कि एलएचएस साइड में जो भी बेस हो वही पावर हो उसका, और आरएचएस में जो भी बेस है उसका वही पावर हो, ठीक है ना। तो इसमें आपको सेट करना है। तो देखिए चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब मान लिया, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में बोथ साइड हम क्या करेंगे? फोर्थ का पावर लगाएंगे, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। कैसे लगाएंगे? देखिए पहले ये देखिए एलएचएस साइड क्या लिखा है? एक्स का पावर एक्स और इसका पावर 4 दिया। पहले दोनों को लिख लीजिए एक साइड एक साथ, ठीक है ना। ये हमारा एलएचएस, ये हमारा आरएचएस। मैंने आपसे क्या कहा कि दोनों साइड इक्वेशन में दोनों साइड यानी कि एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड हम फोर का क्या करेंगे? यहाँ पर पावर लगाएंगे। तो पावर लगाएंगे फोर्थ पावर लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से, ये आपको समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से 4 का पावर हम दोनों साइड लगाएंगे एलएचएस और आरएचएस में। तो तरीका क्या है? पहले तो एलएचएस में आप पूरा होल ब्रैकेट लगाइए तब पावर 4 लगाइए, उसी तरीके से आरएचएस में भी आप पावर 4 लगा दीजिए। ये आपको समझ में आया? अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर ध्यान दीजिएगा, एक्स है। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इस पर ध्यान दीजिएगा, ये x है और यहाँ पर x का पावर x है, फिर x का पावर 4 दिया हुआ है। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखिए यहाँ पर पावर m है, यहाँ पर और होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पावर n दिया, तो ये दोनों पावर आपस में देखिए इंटू करके यहाँ लिखा है ना, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो देखिए ये वाला x मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये x है और ये क्या है? ये भी पावर 4 है, ये भी पावर x है, ये भी पावर 4 है। तो ये दोनों x और 4 ये इंटू हो जाएंगे। ये आपको समझ में आया? अब यहाँ पे ये होल ब्रैकेट लगा के पावर 4 दिया है ना, तो यहाँ पे इसको लिखिए इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए 64 है ना, 64 को अगर हम पावर में लिखना चाहे तो 8 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, 64 के बराबर है। अब क्या कि यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के पावर 4 लगा है तो लगाइए। ये आपको समझ में आया? अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, पेज को मैं ऊपर कर रही हूँ, ये हुआ। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स लिखिए। अब ये क्या है? x डॉट 4। तो x डॉट 4 का मतलब, डॉट का मतलब क्या? इनटू है। तो x डॉट 4 लिखिए, चाहे आप 4 डॉट x लिखिए, मतलब तो एक ही है ना। चाहे आप 3 इंटू 2 लिखिए या फिर आप 2 इंटू 3 लिखिए, दोनों का वैल्यू तो 6 ही आएगा ना। तो ये x डॉट 4 है तो हमने 4 डॉट x करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा के पावर क्या है? 4 दिया हुआ, ठीक है ना, इक्वल टू ये 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पावर 2 है और ये पावर क्या है? 4 है। तो यहाँ पर भी वही पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला कौन सा? अगर x का पावर m है और होल ब्रैकेट लगा के पावर n दिया है तो इस केस में ये दोनों पावर इंटू हो जाएंगे। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो ये देखिए पावर 2 है, पावर 4 है, दोनों इंटू हो जाएगा। ये आपको समझ में आया? अब यहाँ पे चलिए इसको मैं नीचे करूँ, ये हुआ।
अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, अब इसमें इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फिर एक और फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। कैसे यूज होगा देखिए, यहाँ पर क्या है, x का पावर अगर m है और डॉट n है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, x का पावर m है तो इसको ब्रैकेट लगा दीजिए और ये जो पावर n है होल ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए। यहाँ पर भी वही चीज होगा, हम ये क्या करेंगे, ये 4 डॉट x है ना, तो ये जो 4 है ना इसको हम x के साथ लगा देंगे, एक्स के साथ पावर में लगा दीजिए। और ये जो डॉट एक्स है, मैं दूसरे कलर से बताऊं क्या चीज़ है हमारे पास, 4 डॉट एक्स है ना, यही है ना। तो ये जो 4 है ना, पावर, ये पावर ये जो 4 है, ये एक्स के साथ पावर में लगा दिया। ये बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है पावर एंड एक्सपोनेंट का। यहाँ पे क्या है, एक्स है और यहाँ पर एम डॉट एन है ना, तो ये जो एम है ये एक्स के साथ पावर में लगा दिया और ये जो एन है होल ब्रैकेट लगा के बाहर में पावर में लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे वही चीज कर रहे हैं, कंपेयर कीजिए, ये एम डॉट एन है ना, यहाँ पर ये एम डॉट एन हमारा क्या है, 4 डॉट एक्स है। ठीक है ना, कंपेयर कीजिए इससे। तो अब यहाँ पे मैंने सब समझा दिया। अब ये जो 4 है इसके साथ एक्स के साथ लगा दिया, अब ये ब्रैकेट लगा के ये वाला एक्स इसके बाहर कर दिया। आया समझ में? ठीक है, आपको ये वाला एक्स जो है होल ब्रैकेट लगा के बाहर पावर में लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए पूरे में होल ब्रैकेट लगा के पावर 4 लगा है, तो ये तो लगाएंगे ना। ये आपको समझ में आया? इक्वल टू 8 और ये 4 टू जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो मेन पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला जो कि मैंने आपको शुरू में समझाया था, क्या समझाया था कि अगर x का पावर x है और a का पावर a है, यहाँ पे क्या चीज आपको समझ में आ रहा है कि दोनों साइड आप देखिएगा कि अगर एलएचएस में जो बेस है वही पावर भी है, आरएचएस में भी देखिए जो बेस है वही पावर भी है। अगर ऐसा कहीं दिखता है तो इस केस में ये x और ये a आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसी में आपको ये सेट करना है इसको, तो सेट हो गया हमारा। देखिए कैसे, ये क्या x का पावर 4 है, लिखिए। ठीक है, अब मैं दूसरे कलर समझा रही हूँ, ये x का पावर मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये बच क्या रहा है, ये और ये बच रहा है, तो ये इस तरीके से लिखा है, इक्वल टू ये क्या है, 8 का पावर 8। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इस x के पावर 4 देखिए, ये जो लिखा है ना x का पावर 4, फिर x है, फिर पावर 4, यहाँ मैंने लिख दिया और ये 8 का पावर 8 यहाँ मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ कंपेयर कीजिए, अगर हम इस x के पावर 4 को बेस मान लें, तो ये x का पावर 4 को अगर आप बेस मान लीजिए, तो इसका ये बेस है, तो ये x के पावर x का पावर 4 बेस है, तो इसके ऊपर पावर क्या दिया हुआ है, x का पावर 4। यहाँ पर बेस हमारा 8 है, तो पावर क्या है, वही सेम है। यहाँ पर बेस हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर मैं इसको समझा दूं, ये जो x का पावर 4 है ना, लेट इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको मैं m मान लेती हूँ। किसको किसको x का पावर 4 को मैंने m माना, तो इसकी जगह m लिखिए। और तो ये x का पावर 4 ये भी तो m ही के बराबर होगा ना, हमने m माना है तो ये भी तो m के बराबर हुआ, तो m का पावर m लिख दिया, इक्वल टू ये हमारा ऐसे ही रहेगा 8 का पावर 8। अब आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आ रहा होगा। अब देखिए एलएचएस और आरएचएस में क्या समझ में आ रहा है कि जो बेस है एलएचएस में वही पावर है, आरएचएस में भी जो बेस है वही पावर है। तो इस केस में ये m जो है 8 के बराबर होगा कि नहीं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, m इक्वल टू 8। यही यही फॉर्मूला यूज हुआ पावर एक्सपेरिमेंट, तो m इक्वल टू 8 हो गया। लेकिन हमने m क्या माना है, हमको x की वैल्यू चाहिए ना, तो जो m माना है वो यहाँ रखिए, m क्या माना है, x का पावर 4 इक्वल टू 8। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब मैं पेज नीचे कर रही हूँ, तो हमारे पास क्या आया, x का पावर 4 इक्वल टू 8। हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये 4 जो है, ये 4 ये क्या है, पावर है 4। तो हम यहाँ पे अगर हम दोनों साइड 1/4 का पावर लगा दे, दोनों साइड एलएचएस में, एलएचएस आरएचएस दोनों में, तभी तो हमें यहाँ पर क्या होगा, ये 4 हटेगा पावर, हमें तो केवल x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये पावर 4 हटाना होगा ना। तो हम क्या करेंगे, 1/4 जो पावर है दोनों साइड हम लगा देंगे, एलएचएस आरएचएस दोनों में। ठीक है ना, ये पावर x का पावर जो 4 है इसको हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, हम 1/4 का पावर दोनों साइड लगा देंगे, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी लगा दिया ना। देखिए ये एलएचएस में और आरएचएस दोनों में लगा दिया, तो अब देखिए क्या हो जाएगा x। अब ये 4 है पावर, ये भी 1/4 ये भी पावर है, तो दोनों तो आपस में इंटू हो जाएगा, वही पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला जो मैंने शुरू में बताया, इक्वल टू 8 और इसका पावर 1/4। तो देखिए ये 4 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया ना, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है यहाँ पर x है और इसका पावर क्या है, ये 4 कैंसिल, तो x का पावर 1 ही तो बच रहा है, इक्वल टू ये क्या है, 8 का पावर 1/4। यही आ रहा है, x का पावर 1 का मतलब क्या, x ही तो हुआ, इक्वल टू 8 का पावर 1/4। ठीक है, तो x की वैल्यू तो हमारी आ गई यहीं। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर ले, जो 8 है, 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 3। और यहाँ पर ब्रैकेट में होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पावर कितना दिया, 1/4।
ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 2। अब ये 3 और ये 1/4 दोनों पावर है, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज होगा पावर एंड एक्सपोनेंट का, दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे। तो क्या आएगा 2। तो ये देखिए इंटू कर दिया 3 इंटू 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू क्या मिली, हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या मिली है 2 का पावर 3/4, और या तो फिर 8 का पावर 1/4, यही रहने दीजिए। तो ये आ गया पहला वाला। अब सेकंड क्या था हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स है, इसका पावर एक्स दिया है, अगेन इसका पावर 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको सब बता दिया, पहले वाले क्वेश्चन में पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन कर दिया। आप इसको डायरेक्ट मैं जल्दी सॉल्व करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, पावर ऑफ 5 एलएचएस और आरएचएस दोनों में लगाऊंगी, ठीक है ना। तो पावर ऑफ 5, तो देखिए पावर 5 लगाएंगे दोनों साइड, ये हमारा एलएचएस, ये हमारा आरएचएस। तो पहले लिख लीजिए एलएचएस इस तरीके से, और ये आरएचएस है। अब दोनों साइड पावर 5 हम लगाएंगे। तो पावर 5 कैसे लगाएंगे, पूरे में होल ब्रैकेट लगाइएगा तब पावर 5 लगाइएगा। ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज को नीचे कर रही हूँ, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये एक्स लिखिए यहाँ पर, और ये एक्स है, ये एक्स है, और इसका पावर 5 दिया हुआ है। ये एक्स भी पावर है, 5 भी पावर है, तो इनको एक साथ हम लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगा दिया इसमें, इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया, मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे पावर एक्सपोनेंट का, तो ये एक्स और ये 5 दोनों पावर है आपस में, इंटू में मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ये होल ब्रैकेट लगा के पावर 5 दिया, तो ये हम यहाँ लगा दे रहे हैं, इक्वल टू, अब ये 100 है ना, 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया। अब यहाँ पे पावर किसका लगा, 5 लगा दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब ये लिखिए x, ये क्या है x.5, तो इसको हम 5.x भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। फिर ब्रैकेट लगा के पावर ऑफ 5 इक्वल टू, ये क्या है 10। अब देखिए ये पावर 2 है, ये भी पावर 5 है, तो दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे, तो 2 5 जो 10। मैंने सब समझा दिया है आपको, पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज हो रहा है। पेज नीचे कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ये क्या है 5.x है ना, तो ये जब पावर 5 है इसको हम x के साथ लगा देंगे। तो x का पावर 5 इसके साथ ब्रैकेट में लगा दीजिए इस तरीके से, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, x का पावर 5 बच क्या रहा है, ये x और ये बच रहा है, तो ये x यहाँ पे लिखिए, और इसके ऊपर क्या है पावर 5 लगा दिया, ठीक है, इक्वल टू, और ये क्या है 10, और इसका पावर 10 दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही फॉर्मूला मेन यूज होगा कि अगर x का पावर x है और a का पावर a है, बेस और पावर दोनों साइड सेम सेम है, तो इस केस में x जो है a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे, यही चीज यहाँ इसमें दिख रहा है, इसमें कैसे दिख रहा है, अगर x का पावर 5 इसको बेस मान लीजिए, तो ये बेस है तो पावर भी देखिए सेम है ना, वही बेस x का पावर 5 है तो पावर भी x का पावर 5 है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो लेट इसको m मान लीजिए, तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। इस x के पावर 5 को ना आप m मान लीजिए, तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे m, उसके बाद ये x का पावर 5 इसको भी m माना, तो यहाँ m लिख दीजिए, इक्वल टू 10 का पावर 10। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देख रहे हैं कि एलएचएस और आरएचएस में, अब देखिए यहाँ बेस m है तो पावर भी वही है सेम, यहाँ बेस जो है वही पावर बेस है, वही पावर भी है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये m जो है 10 के बराबर हो जाएगा, तो m इक्वल टू 10। लेकिन हमको x की वैल्यू चाहिए, हमने m क्या माना था, x का पावर 5, तो यहाँ m क्या माना था, x का पावर 5 लिख दीजिए, इक्वल टू 10। अब हमें क्या करना है, हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, तो ये 5 हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, ये 5 जो है ना इसमें 1/5 पावर में चला जाएगा आरएचएस साइड में, ठीक है ना। ये सब मैंने पहले क्वेश्चन में समझा दिया। तो यहाँ पर देखिए हमें x की वैल्यू क्या मिली, 10 का पावर 1/5। तो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिखा दिया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।